सायरन हेड, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही सुनसान जंगल की खामोशी भी डरने लगती है। वो कोई इंसान नहीं है, न कोई जानवर, बल्कि अंधेरे जंगल में छिपी एक ऐसी चीज है जो सिर्फ शिकार करना जानती है। उसका शरीर हड्डियों से लिपटी सड़ी हुई चमड़ी जैसा, लंबे लंबे हाथ और आसमान जितनी ऊंची परछाई। लेकिन असली डर उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसके सिर की जगह लगे दो विशाल सायरन में है, जो सुनसान अंधेरे जंगल में अचानक बज उठते हैं, जिसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं, जैसे कोई मदद के लिए चीख रहा हो। उस सायरन की आवाज इतनी तेज होती है कि उसे सुन के सुनने वाले के कान फटने लगते हैं। लेकिन वो आवाजें असली नहीं होती, वो उन लोगों की आखिरी आवाजें होती हैं जो पहले ही उसका शिकार बन चुके होते हैं। लोग कहते हैं, अगर जंगल में तुम्हें दूर कहीं सायरन सुनाई दे तो आवाज की तरफ कभी मत जाना, क्योंकि सायरन हेड दूर से ही तुम्हारी आहट सुन लेता है, फिर तुम्हारी ओर बढ़ने लगता है, और जब तक तुम भागने की सोचते हो तब तक वो तुम्हारे सामने आ चुका होता है। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़कों को दिखाया जाता है जो कि जंगल में कहीं जा रहा होता है। हालांकि वो एक मैकेनिक था जो जंगल में लगे एक टावर को ठीक करने जा रहा होता है। वो टावर को दूर से देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। वहां पहुंचकर वो अपने टूल्स निकालता है और अपने काम में लग जाता है। तभी वो किसी से फोन पर बात करने लगता है और बात करते करते एक घर की तरफ जाने लगता है। उस घर में शायद कोई भी नहीं था। वो घर के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर उसे एक दीवार पर टावर जैसी एक तस्वीर दिखती है और उसके आसपास कुछ लोग खड़े थे, जिनको देखकर लग रहा था कि वे उस टावर से बहुत डर रहे थे। वो घर के और अंदर जाता है। वहां उसे एक रेडियो मिलता है और उसके बाजू में कई सारे स्केच पड़े हुए मिलते हैं। तभी उसके बगल में रखा रेडियो अचानक फ्रीक्वेंसी में बजने लगता है। वो बहुत ही पुराना रेडियो था, जिसका अचानक बजना बहुत अजीब बात थी। तभी उसे बाहर से किसी मशीन की आवाज आने लगती है। वो बाहर देखता है तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, सिवाय सफेद धुंध के। वो हर तरफ देखता है पर उसे कुछ नहीं दिखता। तभी अचानक वही आवाज बहुत तेज आने लगती है, जिससे उसे बहुत तकलीफ होने लगती है। वो अपने कान बंद करता है, पर वो आवाज कम होने के बजाय और तेज होने लगती है। सामने देखने पर कोई अजीब सी बहुत बड़ी चीज जंगल से उसकी ओर आ रही होती है। वो उसको देखता है और बहुत डर जाता है। वो घर से बाहर भागता है और अपनी कार की ओर जाने लगता है, पर वो सायरन जिस ओर से आ रहा होता है, उसकी कार भी उधर ही खड़ी हुई थी। वो रुक जाता है और दूसरी दिशा में जंगल की ओर भागने लगता है। वो जंगल में काफी अंदर आ जाता है। वो थक चुका था, जिससे वो रुक जाता है और खुद को छिपाने के लिए पेड़ के पीछे छिप जाता है। कुछ देर में उसे कुछ बच्चों की और लड़कियों की आवाज आने लगती है। वो उन आवाजों को सुन के आवाज की ओर बढ़ने लगता है। वो और भी आगे जाता है। तभी वो आवाजें और तेज हो जाती हैं, जिसे सुन के उस आदमी में कुछ बदलाव होने लगते हैं। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो जाती हैं और वो उसके बस में हो जाता है। सामने देखने पर वो सायरन हेड उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। वो आदमी भी उन सब की तरह उसका शिकार बन जाता है।